हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। करेंटली मैं केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद अब मेरा टाइम हो गया था मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना स्कोर और रैंक आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं लैंग्वेज चूज़ कर ले रही हूँ। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में मॉक टेस्ट बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि हिंदी वाले टर्म्स मुझे थोड़ा कम समझ आते हैं। आज मॉक टेस्ट में सबसे पहला सेक्शन था लैंग्वेज का, जिसमें हिंदी था सबसे पहले, तो मैंने हिंदी को स्किप कर दिया है और सबसे पहले पहुंच गई हूँ सीडीपी वाले सेक्शन में, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन अब मुझसे बनने लगे हैं तो मुझे वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करती थी तो उस समय मॉक टेस्ट लगाना बहुत आसान होता था, क्योंकि पेपर केवल आपका 1 घंटे का होता था और 1 घंटे में मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाता था और उसके एनालिसिस में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे और लगता था। लेकिन यहाँ मॉक टेस्ट जो है 3 घंटे की होती है, तो 3 घंटे तो मेरा पूरा टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने में। मैक्सिमम मैं 2.5 घंटे तक सॉल्व कर लेती हूँ। तो लेकिन 2.5 घंटे बैठ कर मॉक टेस्ट बनाना भी अपने आप में एक स्ट्रगल ही है। आज के मॉक टेस्ट में सीडीपी के पोर्शन में स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से कम 5 से 6 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जो न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उससे भी 1-2 क्वेश्चंस दिए हुए थे मॉक टेस्ट में। तो वो सारे टॉपिक्स तो मेरे से बन नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको तुक्का लगा दिया था। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी, अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं अटेम्प्ट करती। क्योंकि मेरी एक हैबिट हो गई थी, पहले मैं मॉक टेस्ट बनाती थी तो उसमें मैं नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करती थी, तो वैसे ही आदत मेरी बनी हुई थी। लेकिन देखिए आज मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए अब मॉक टेस्ट सबमिट करने का टाइम हो गया है। टेस्ट सबमिट करते समय मैं थोड़ा डर भी रही थी, क्योंकि जो पहले वाला टेस्ट मैंने दिया था फर्स्ट टेस्ट, उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी थे और इस टेस्ट के क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली थोड़े टफ थे। स्पेशली अगर मैं सीडीपी की बात करूं तो इसमें जो सिलेबस है उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन जो मॉक टेस्ट 1 था उसमें केवल सीटेड लेवल की सीडीपी पूछी गई थी। तो इसलिए थोड़ा फियर भी था मेरे अंदर कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। फाइनली मेरे 143 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत अच्छे नहीं है, ये एवरेज मार्क्स हैं। अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे 150 से 160 के बीच में स्कोर करना होगा और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने नंबर को इम्प्रूव करूं। इस मॉक टेस्ट की एनालिसिस और मॉक टेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हे व्यूवर्स, आज के मॉक टेस्ट में मेरे 143 मार्क्स आए हैं, जिसमें मेरे सीडीपी में 47 मार्क्स आए हैं 60 में से, और अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूं तो उसमें 80 में से मेरा 68 मार्क्स आए हैं, और जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग में 12 मार्क्स मुझे मिले हैं 20 में से, और लैंग्वेज का जो सेक्शन है हिंदी और इंग्लिश, उसमें मुझे 20 में से 16 मार्क्स मिले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जीके और कंप्यूटर का जो सेक्शन है वो मेरा अभी कंप्लीट नहीं है। कंप्यूटर केवल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उससे, तो मैंने कंप्यूटर को अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। और अगर मैं बात करूं जीके की, तो जीके के क्वेश्चन केवल 10 मार्क्स के आते हैं, तो इसलिए मैंने जीके को अभी उतना पढ़ना शुरू नहीं किया है और मैं इसकी प्रिपरेशन बहुत सीरियसली भी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस केवल 10 मार्क्स के आने वाले हैं। और आप जीके का पोर्शन देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होता है। आप कितना भी जीके पढ़ लीजिए, आप 10 में से 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप दूसरे सब्जेक्ट को, जैसे सीडीपी हो गया, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया, इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। सीडीपी में के लिए बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप उनमें से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। जिस टीचर से आपको सीडीपी समझ आता है आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटीज रीड करिए, क्योंकि आज का जो मॉक था उसमें मैंने मैथ्स के जो क्वेश्चंस देखे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन में बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आए थे। जो एनसीईआरटी के चैप्टर में दिए रहते हैं ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैथ्स के, उससे क्वेश्चन दिए हुए थे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिर आपका ईवीएस हो, या हिंदी या इंग्लिश हो, आपको सबके लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक से रिलेटेड यही टिप्स दे सकती हूँ कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज के लिए मैं आपको एज यूजुअल बताती हूँ कि मैं रानी मैम को फॉलो करती हूँ। आपको जिससे अच्छा लगता है पढ़ने में इंग्लिश, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हिंदी के लिए मैं अरुण सर को फॉलो करती हूँ। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिनको मैं फॉलो करती हूँ। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की, तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने से पहले ही 5 क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेती हूँ
और जब मैं क्वेश्चंस रीड कर लेती हूँ और उसके बाद जब मैं कॉम्प्रिहेंशन रीड करती हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पीछे पूछा गया था और मैं फिर उन क्वेश्चंस के आंसर आराम से टिक कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि पहले आप कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पर जाते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर कॉम्प्रिहेंशन में ढूंढने जाते हैं, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि पहले ही क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। जब आप एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में रिटेन रहते हैं और जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमें क्लिक हो जाता है कि ये क्वेश्चन तो पूछा गया था और फिर हम उसका आंसर आराम से मार्क कर पाते हैं। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आप अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत उस सब्जेक्ट से करिए जो सब्जेक्ट आपको सबसे ईजी लगता है। जैसे मुझे अभी करेंटली सीडीपी बहुत ईजी लगता है, तो मैंने अपनी टेस्ट की शुरुआत सीडीपी से की थी। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम शुरुआत में, मान लीजिए अभी हिंदी था तो हिंदी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि हिंदी का जो पोर्शन है वो मेरा लास्ट मॉक टेस्ट में बहुत गलत हुआ था। तो इसलिए मैंने आज हिंदी को स्किप करके सीडीपी से शुरुआत की, क्योंकि अगर आप उस पोर्शन से स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट बनाना जिसमें आपकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है, तो फिर आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगा। तो इसलिए सबसे इजी सब्जेक्ट से मॉक टेस्ट देना शुरू करिए और धीरे धीरे आप सबसे लास्ट में टफ वाले सब्जेक्ट को बनाइए। मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं आपको थर्ड टिप ये देना चाहती हूँ कि आप जब भी कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसको एनालाइज ज़रूर करिए। आप देखिए कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है और आपका वीक सेक्शन कौन सा है। जो आपका वीक सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करिए। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहूँगी कि जब भी आप कोई एक मॉक टेस्ट देते हैं तो फिर आप अपने वीक सेक्शंस पर वर्क कीजिए और वर्क करने के बाद ही कोई दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जिसमें मेरी व्यूअर्स कह रही थी कि उनके मॉक टेस्ट में 110 नंबर, 122 नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि मॉक टेस्ट देने के बाद अपने वीकर सेक्शंस को 2-3 दिन तक पढ़िए, उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद ही कोई नेक्स्ट मॉक लगाइए। क्योंकि अगर आप हर दिन मॉक टेस्ट देंगे और हर दिन आपके कम नंबर आएंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। तो बस आप क्या कीजिए कि धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और सिलेबस कंप्लीट करते हुए बीच बीच में मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी इंक्रीज होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अपना अपडेट बताते रहूँगी कि मैं सारे सब्जेक्ट को कहाँ से फॉलो कर रही हूँ, किस सोर्स से फॉलो कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में।